माता दी, जय श्री राम, जय महाकाल। कैसे हो यूट्यूब फैमिली? भाई हम उठ चुके हैं, सुबह के बज चुके हैं 4:45। मैं तो खैर 2-2:30 बजे से उठी हुई हूँ, नींद नहीं आई थी। ऐसे ही बैठी थी, कभी इधर कभी उधर, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम किया। और अभी 4:45 बज गए हैं तो मैं बना रही हूँ अभी चाय। चाय बन रही है, बच्चे अभी सो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज कोई बात नहीं, सुबह सुबह ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो मैं 2-2:30 बजे शुरू कर देती, पर बच्चे बड़े डिस्टर्ब होते, कहते मम्मी खुद तो सोती नहीं है, दूसरों को भी नहीं सोने दे रही। तो भाई मेरे को नींद नहीं आ रही है ज़्यादा, इसीलिए तो अपनी आदत है चाय पीने की सुबह सुबह। तो सोचा चलो चाय बना लें, तो हम बना रहे हैं चाय। बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि थके हुए हैं, कई दिनों से अच्छे से सोए नहीं ना, इसीलिए। ये देखिए हमारी चाय ना करी भाई, ये बन रही है सुबह सुबह की चाय। ठीक है, हम सुबह सुबह चाय पीते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम दोनों बैठ के चाय पीते हैं, फिर कोई काम की शुरुआत करते हैं। चाय अच्छे से उबली ना, और कच्ची चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चाय बननी चाहिए बिल्कुल उबल उबल के अच्छे से। बच्चे अभी सो रहे हैं। तो भाई मैंने चाय पीने के बाद शुरू किया घिया काटना, क्योंकि निमित को जाना है स्कूल। तो भाई उसके लिए टिफ़िन की तैयारी करनी शुरू कर दी। बच्चे घिया कम खाते हैं, खुश होके नहीं खाते, बस खा लेते हैं। पर जो सब्ज़ी मिली मैं वो ले आए थे ये। तो भाई मैं घिया बनाने जा रही हूँ। पहले इसको धो लूँ फिर घिया बनाती क्योंकि भाई धूल मिट्टी लगी होती है, तो जो भी सब्ज़ी बनाए उसको धो के अच्छे से धो के बनाना चाहिए। भाई घिया बन चुकी थी, यहाँ पे मैंने शुरू कर दी थी रोटी बनानी। जैसा भी आपको पता है कि निमित को स्कूल जाना है, तो भाई मैंने रोटी बनानी शुरू कर दिया। और जिसको भी पसंद हो घिया रोटी खाना वो आ सकता है। तो भाई अब ये तो नहीं कह सकते कि दाल रोटी खाओ पर भूखे गुन गाओ। यहाँ पे बनी हुई है घिया घिया रोटी खाओ और पर भूखे गुन गाओ। हमारे घर पे ना सिंपल सादा खाना बनता है भाई, हमें सिंपल खाना ज़्यादा पसंद है। तो भाई यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी बन रही है, आ जाइए फटाफट से खाने के लिए। रामा रामा गजब हुई कवा, गर्मा गर्म रोटी खाओ। भाई तकरीबन मेरी है ना रोटी बन ही चुकी है, तो निमित का कर देती हूँ मैं टिफ़िन पैक। घिया की सब्ज़ी थोड़ी सी ना मतलब गाढ़ी गाढ़ी बनाई है, ताकि टिफ़िन में गिरे ना। तो भाई खाएगा कम हो के, अपने दोस्तों से शेयर करेगा सब्ज़ी। आज मेरे को पता है ये टिफ़िन ऐसे ही वापस आएगा, तो रोटी ना सूख जाती है। मैंने इसके लिए 2 परांठे बनाए थे अलग से, क्योंकि ना गर्मी है ना तो रोटी सूख जाती है, परांठे फिर भी ठीक रहते हैं। तो भाई मैंने इसके लिए 2 पराठे, सिर्फ स्पेशली इसी के 2 परांठे बनते हैं, वो भी टिफ़िन के लिए, बाकी कोई परांठे नहीं खाएगा। अपना काम मैं कंप्लीट कर देती हूँ। अब ये अपने दोस्तों का लंच खाएगा, घिया की सब्ज़ी उनको दे देगा और उनकी सब्ज़ी ये खाएगा। तो भाई निमित का टिफ़िन पैक हो चुका है, ये लीजिए। पहले हमारे एक उसमें अखबार में 2 परांठे अचार लपेट का दे देते हमारे घर के। आजकल के बड़का की फरमाइश इतनी हो है बहुत ज़्यादा। हम तो खाली 2 परांठे अचार लेकर जाया करते, वे भी
क्या हुआ? क्या हुआ, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं ये देख रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं कि जो इसमें रखने हैं कि वो ढूंढ रही हूँ। ये पी लिया है, ये पी लिया है। निमित के होने में आया था ये, जब निमित हुआ मुझे दिलवाना था तब आया था। एक और है वो पता नहीं कहाँ रखा है, मतलब सब कुछ उलट पुलट हो रखा है। ये मेरी साड़ियाँ हैं बहुत पुरानी जिसको मैं कभी नहीं पहनती। ये देखो निकाल लूंगी नहीं, ये मेरी साड़ियाँ हैं ठीक है, जिनको मैं कभी नहीं पहनती, तो इनका कोई काम नहीं है, इसलिए इसको डाल के ना ऐसा फिक्स करूँगी जो मेरे को दिखते भी नहीं। और एक ये मेरी ब्लैक साड़ी है, ये तो आपने डाली है। हाँ ये मैंने डाल दी है। डाली तो ये भी है पर बहुत पहले, मेरे से साड़ी वाड़ी नहीं पहन जाती। साड़ी पहनने तो काम मेरा बापू करेगा ठीक है। हाँ ये रहा एक लिया, नहीं मेरा बापू करेगा। बापू तो बोले ये रहा एक लिया, एक ये रहा ठीक है। एक कोई भी तो था वो पैसों वाला। पैसे वाले से पैसे उतार दिए थे, यही था वो जो निमित केस पे आया था ना। अच्छा। ये ना तेरे होने पे आया था, तेरे होने पे आया था। ये हमारे ना लड़कियों पे भी देते हैं पीलिया, जो कहते हैं ना कि लड़की होने पे नहीं देते, तो ये ना मतलब जब मेरी बेटी हुई थी ना ये तब आया था, और ये आया था निमित के होने पे ठीक है। इसमें पैसे लगे हुए थे, वो पैसे मैंने उतार दिए। और इधर है ना जब लड़के का कोई जन्म होता है तो यहाँ पे ना नून लाई बांध देते हैं ऐसे कोने पे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी मम्मी ने ना ऐसे बांधा हुआ था, तो इन सब को ना सिर्फ मैं इनको पता कब ओढ़ती हूँ, कोई के व्रत पे, कोई के व्रत पे। और इसमें ना मेरा गाउन रखा हुआ है ठीक है, ये रखा हुआ, और इसको मैंने कब से हाथ नहीं लगाया, मेरे ख्याल से हो गए इसको मेरे को हाथ लगाए 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए इसको हाथ लगाए ठीक है। मैं 4-5 साल से हाथ को अभी लगा दिया मैंने इसको, देखो ऐसे ऐसे, पहले ये बेड में पड़ा था उधर ठीक है, अब तो मैंने इसको हाथ लगा दिया पर पहना नहीं है अभी ठीक है। और ये एक्स्ट्रा है, और ये हमारे लड्डू गोपाल की डिजाइन है तो हम इसको भी इसमें ही फिक्स कर रहे हैं। ये टॉवल अगर बाहर निकल गया ना इसकी शक्ल भी समझ में नहीं आनी। नहीं निकालना तो पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा। अब मेरे को समझ नहीं, वे सारे कपड़े प्रेस के पड़े हैं भाई जो मैं कल धो के लाई थी ठीक है। और बाकी जी जी हमारा तो पता ही ना, चल रख देती हूँ अभी, एक बार छड़को पड़ा उसमें से कहूँगा। ठीक है जी ले आओ। कपड़े ले लो, कुछ तो आदत ऐसी हो रखी है, सड़ी पड़ी है कुछ उठा रही हूँ, इसी लाग रही हूँ गर्म मन खाना ले, मैं फोटो की टांग तो नहीं चल दिया कर ए बेबे को चुन खाओ दे फलाना खाओ दे। आपने अपनी हालत ऐसे बनाई रखी है, अब हम क्या करें। मैंने क्या दिन हो गए, 3 दिन हो गए शीशा देखे भी, बाल भी नहीं बाल लिए मैंने। जैसे मैं तो रोज सुबह उठ के शीशा देखती हूँ। तेने मैं दिखा दूँ, मैं करूँ तेरा सारा चोटी वोटी सारी डेली ठीक है। मैंने बाल बांध तक की भी फुर्सत नहीं है इसमें तो कुछ नहीं। हाँ देखो मतलब पहले टाइम में देखो ऐसे ना पूजड़ी बना देती है, निमित के होने में आएंगे, मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है ये चीजें। अब तो आजकल भाई सब कुछ रेडीमेड हो गया है। बैग नहीं मिल रहा, ना ही निमित का फीस कार्ड मिल रहा है। बैग हाँ वो बैग ना पाया मैंने, एक ये रहा भूतनी, ये रहा वो बैग, इसमें देखना है फीस कार्ड, पा गया तो ठीक। भाई मैंने तेरे पापा ने की थी फीस कार्ड संभालन की, अब उसमें 1-2 चीज और थी जिसमें बहुत जो जरूरी थी मेन है
हैं और इसमें ये मैं ये फालतू के ये भरे पड़े हैं, ये डॉक्यूमेंट्स पड़े इसमें। बस तो फिर मिल लिया। तेरे पापा के दी थी मैंने, ठीक है, वो चीज़ नहीं मिल रही जो जरूरी थी काम की। अब निमित का फीस कार्ड नहीं मिलेगा तो? अरे निमित का फीस कार्ड, मेरी एक जरूरी चीज थी उसमें एक कागज था, वो नहीं मिल रहा। बैग की भी जरूरत है। मैं अपने आप रख दूंगी, इस नहीं आई। इसमें रखो, उसमें रखो। अलमीरा में रखूंगी। अच्छा ये कैसे डॉक्यूमेंट हैं? इनको भी इसी में रख ले। नहीं। ओ भाई इसमें तू यहाँ रख, ये मैं यहाँ रखती हूँ, काम के होंगे तो यूज हो जाऊंगे। ठीक है, इसमें से तो ये तो गर्म चद्दर है, ये भी रख दूँ। यस। मैं रात सिर्फ ना 2 घंटे सोई थी भाई, 2 घंटे। जब मैंने उठ के देखा तो इधर ये इधर मतलब ना सारे ऐसे परेशान हो रहे गर्मी में। फिर उठ के ना मैंने पूछो ना हाल से बेहाल हो रखा है, पता नहीं कब सेट होएगा। भगवान की जैसे इन्वर्टर तो लग गया, अगर AC और लग जाए ना तो। और मच्छर भाई साहब, यहाँ इतने मच्छर हैं, इतने मच्छर हैं, आदमी ने अदर पदर खा लेना। फैमिलियर मच्छर है यहाँ के। देखते हैं। ना होगा तो भी एडजस्ट कराएंगे। तो गाइस ये कपड़े समेटने में नहीं आ रहे, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया है। और थोड़ी देर मैं ना आधा घंटे के लिए ले गई थी, फिर अब उठी हूँ तो सोचा ये कपड़े समेट लूँ। कपड़े समेटने में नहीं आ रहे। अब मैं ये क्या कर रही हूँ, जो प्रेस करने के वो अलग कर रही हूँ, जो तय करके रखने के है ना वो अलग कर रही हूँ मैं। तो भाई ये चीजें चल रही है। कपड़े भी बहुत है, कुछ प्रेस करने के हैं, ये सारे जो इस चेयर पे है वो प्रेस करने के हैं और इस चेयर पे तय करने के हैं। बहुत कपड़े हो गए। और निमित के स्कूल के कपड़े तो मैंने हाथ से धो के डाले थे। उस टाइम मैं ना मतलब कर नहीं पाई, ब्लॉग बना नहीं पाई, क्योंकि घर पे ना कोई नहीं था मेरा ब्लॉग बनाने के लिए, और मैं ना काम पे परेशान हो रही थी बहुत ज्यादा, इस वजह से। काम बहुत ज्यादा फैल गया, पर तकरीबन ना समेटा गया, मतलब ये लगा लो आधा समेटा गया, आधा रह गया। गर्मी में भी परेशान है कि ये ज्यादा हो रहा है कि मतलब गर्मी से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर ना मौसम ठीक हो ना, ठंडा ठंडा, तो आदमी काम भी करे। अब ऐसे हालात में अभी तो पर्दे भी नहीं लगे हैं, जो जहाँ पड़ा है वो पड़ा ही है। वो दोनों ओम नमः शिवाय। तो भाई जो तय करने के कपड़े थे वो तय करके अलमारी में रख दिए हैं, और जो प्रेस करने के हैं वो आप देख ही रहे हो कि मैं प्रेस कर रही हूँ। तो प्रेस करते भी बोल रहे क्या करे भाई, गर्मी हो या सर्दी, हम औरतों का काम ही काम करने का ही है। वही है ना, अगर रोटी खानी है तो काम तो करना ही पड़ेगा। लोग ये कहते हैं कि सारा दिन वीडियो बनाती है, लाइव आती रहती है, ऑनलाइन रहते हो, काम कब करते हो? बाजी वाह। अगर आप लोग मेरा अच्छे से ब्लॉग देखो तो भाई आपको पता चलेगा कि काम कैसे करती हूँ मैं। ठीक है, मेहनत लगती है काम करने में। आप लोगों की थोड़ी सी जुबानी होती है कि सारा दिन करते क्या हैं ये,
गर्मी में तुम्हारे लिए खाना बनाती है। कोई हमारी किस्मत ही खराब है, ठीक है। अब एसी वाले आए लगाने के लिए, एसी लगाने वाले आए, बाहर आंधी है, हल्की हल्की बारिश है और लाइट भी बुरी थी। सुबह इतनी मेहनत से मैंने साफ सफाई की थी और अब कमरे के हालात देखिए। ये देखो, ये देखो, वाह देखो। टाइम भी देख सकते हो अब क्या हो गया है। 4 बजे की टाइमिंग दी थी और 4 घंटे लेट। इन्होंने बोला था कि 4 बजे आ जाएंगे, ड्रिल मशीन का काम हो गया। ये किया हमने, अब क्या कर सकते हैं? अब पूरी रात झाड़ू लेके लगे रहो, क्योंकि ऐसी मिट्टी में तो सोया नहीं जाएगा। और अभी तक कुछ खाना भी नसीब नहीं हुआ है। और भी खाना भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि लाइट है ही नहीं। तो ड्रिल मशीन का काम और हो रहा है, ड्रिल ड्रिल ऑलरेडी हो रही है, ड्रिल मशीन का काम हो रहा है, तो ज़्यादा लाइट बनाने से मेरी जनरेटर की टैप हो जाएगी। भाई हमारी तो किस्मत ही खराब है। जो होगा देखा जाएगा। पर जो होता है वो देखा नहीं जाता। कोई भी नहीं। और सुबह में इतनी मेहनत से साफ सफाई की थी, मैंने पूरा घर चमका दिया था। मैं कर लूँ थोड़ा आराम से, टेंशन फ्री हो और घर का काम। अब फिर से घर में ना धूल मिट्टी आंधी आ गई, पूरे घर में मिट्टी मिट्टी कुछ हुई है। क्या कर सकते हैं, देखा जाएगा जो होगा। पर देखा नहीं जाता जो होता है। जो हो रहा है वो देखा नहीं जाता, जो होने वाला है वो सोच के मन घबरा रहा है, और जो हो चुका वो भूल नहीं पा रहे, तो टेंशन में है। अब ओह माय गॉड। क्या कर सकते कुछ भी नहीं। हैं? भूख भी लग रही है, भूख लग रही है। सुबह खाया था बस। सुबह ही खाया था, बस। सही बात है, सुबह ही खाया था। और किस टाइम 8:30 बजे से, और अब 8 बज चुके हैं। मैंने तो 8 बजे खाया था क्योंकि मुझे जाना था। 8 बजे खाया था मैंने, 8:30 किया था नाश्ता। नाश्ता लगा लो, लंच लगा लो, ब्रेकफास्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो एक खाया था, और कुछ नसीब। लोग कहते हैं मोटी होगी, मोटी मोटी, मतलब अब खाना पीना छोड़ दूँ। सुबह 8 बजे का, 8:30 बजे का खाया हुआ, अब तक 8